समाज में जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे कार्यवाहक आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब और हमारे राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय किशोर बौद्ध साहब तथा आज के वेबिनार में जुड़े हुए सभी देश भर के सम्मानित साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बुद्धा एंड हिज धम्मा के इस महा पुस्तक धम्म ग्रंथ कहना चाहिए, उसका वाचन करने जा रहे हैं। आज का जो बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक जिनके पास है वे पांचवा भाग के खंड 1 में ये तीसरे बिंदु है, ब्राह्मण ग्रंथ। इस पर आप सभी ध्यान रखेंगे। तो मैं अपना वाचन प्रारंभ करता हूँ। आज के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जगदीश बाबूजी को भी मैं अभिवादन करते हुए आइए हम लोग कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ते हैं और ध्यान पूर्वक इसका जो है श्रवण करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के बाद वे धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाता है और उन्हें एक सामूहिक नाम श्रुति से जाना जाता था। ब्राह्मणों का दर्शन 4 धारणाओं पर आधारित था। सबसे पहली धारणा थी कि वेद न केवल पवित्र है बल्कि वे भ्रमातीत अर्थात अचूक है और उन पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति अर्थात जन्म मरण या संसरण से मुक्ति वैदिक बलि तथा दूसरे धार्मिक अनुष्ठान और धर्म क्रियाओं और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव है। ब्राह्मणों के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत भी था। उनके इस आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चातुर्वर्ण। यह वेदों से जुड़ा हुआ है और क्योंकि वेद अमोघ है और उनके अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण भी अमोघ है और उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। समाज का यह आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। पहला नियम था कि समाज 4 वर्गों में विभक्त होना चाहिए। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बाध्य रखना चाहिए। ब्राह्मण सर्वोच्च हो, ब्राह्मणों के नीचे किंतु वैश्यों के ऊपर क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के नीचे किंतु शूद्रों से ऊपर वैश्य हो और शूद्र सब के नीचे हो। अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में ये 4 वर्ग एक दूसरे के समान नहीं थे। क्रमिक असमानता के नियम की अधिकारों और सुविधाओं का निर्धारण करते थे। ब्राह्मण को वे सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी जिनका वह इच्छा अनुसार दावा कर सकता था, लेकिन क्षत्रिय एक ब्राह्मण के समान उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता था। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहां तक शूद्र का संबंध है, किसी विशेष सुविधाओं का तो कहना ही क्या, उसे अन्य किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं था। उसके लिए यही सुविधा थी कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीवित रहे। चातुर्वर्ण के तीसरे नियम का संबंध पेशों अथवा जीविका के साधनों के बंटवारे से था।
ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का पेशा था युद्ध करना। वैश्य का पेशा था व्यापार। शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा नहीं था कि एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग का पेशा कर सके। प्रत्येक वर्ग केवल अपना ही पेशा कर सकता था और कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे पेशे में अतिक्रमण नहीं कर सकता था। चातुर्वर्ण का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण के आदर्श के अनुसार केवल पहले तीन वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों का वर्ण शिक्षा के अधिकार से वंचित था। इस चातुर्वर्ण के नियम ने केवल शूद्रों को ही शिक्षित होने से वंचित नहीं किया था, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों से संबंधित सभी स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। एक पांचवा नियम भी था। इस नियम के अनुसार आदमी के जीवन को चार अवस्थाओं में बांटा गया था। पहली अवस्था ब्रह्मचार्य श्रम कहलाती थी। दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी। तीसरी अवस्था वानप्रस्थाश्रम कहलाती थी और चौथी अवस्था संन्यास आश्रम कहलाती थी। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, अर्थात बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाने से परिचित होना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज में निकलना और उसके साथ एकरूपता प्राप्त करना। इन आश्रमों से तीनों ऊपरी वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार अंतिम आश्रम भी शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में बदल दिया था और इसमें कहीं कोई कमी न आने देने हुए इस आदर्श को प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मणी दर्शन की एक चौथी अवधारणा कर्म का सिद्धांत था। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस प्रश्न का उत्तर था, जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसकी यही अर्थ है कि यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों की इस धारणा का सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषेय है और उनके प्राधिकार अर्थात अथॉरिटी पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उनकी दृष्टि में कोई बात गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकती। यथा आवश्यकता समय समय पर हर बात का पुनर्परीक्षण और पुनर्विचार होना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना ही चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वतंत्र सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि विचार स्वतंत्रता ही सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है। वेदों की अपौरुषेय का अर्थ था विचार स्वतंत्रता को सर्वथा अस्वीकार कर देना। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त अवधारणाओं उनके लिए सर्वाधिक आपत्तिजनक थी। वे ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा के भी वैसे ही विरोधी थे। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि उचित बलि अर्थात त्याग में भी गुण है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ अर्थात बलि और झूठे यज्ञ में अंतर किया। दूसरों के कल्याण के लिए स्व परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। स्वार्थ के लिए
किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव की बलि को बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं को की बलि दी जाती थी। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कहकर उनकी निंदा की। आत्मा की मुक्ति के उद्देश्य से किए गए ऐसे यज्ञों के लिए भी बुद्ध ने अनुमति नहीं दी। यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे, यदि कोई आदमी पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर वह स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं देता? इस तरह वह स्वर्ग में जल्दी पहुंचेगा। बुद्ध इस मत से पूरे दिल से सहमत थे। बुद्ध की दृष्टि में चातुर्वर्ण का यह सिद्धांत उतना ही असंगत था जितना कि बलि देने का घृणास्पद सिद्धांत। चातुर्वर्ण के नाम पर ब्राह्मणवाद ने जिस प्रकार के समाज संगठन की स्थापना की, वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक लगती थी। इसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य और मनमाना था। यह किसी के आदेश से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध ने एक खुले और एक स्वतंत्र समाज को प्राथमिकता दी। ब्राह्मणवाद की चातुर्वर्ण व्यवस्था एक अपरिवर्तनशील समाज रचना थी। एक बार ब्राह्मण होने पर वह हमेशा के लिए ब्राह्मण बन जाता था। एक बार क्षत्रिय होने पर सदा के लिए क्षत्रिय, एक बार वैश्य होने पर सदा के लिए वैश्य, और एक बार शूद्र होने पर सदा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह दर्जा था जो उसे जन्म के संयोग से प्राप्त होता था। कोई भी घृणित पाप कर्म से उसे उसके दर्जे से गिरा नहीं सकता था। इसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म किसी को ऊपर नहीं उठा सकता था। योग्यता और विकास का कोई मूल्य नहीं था। प्रत्येक समाज में असमानता का अस्तित्व होता है, लेकिन यह ब्राह्मणवाद से भिन्न है। ब्राह्मणवाद द्वारा प्रचारित असमानता का सिद्धांत उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। यह असमानता यूं ही विकसित नहीं हो गई। ब्राह्मणवाद समानता में विश्वास नहीं रखता। वास्तव में यह समानता के सिद्धांत का विरोधी है। ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं था। ब्राह्मणवाद के प्राण अर्थात आत्मा क्रमिक असमानता में ही बसे हुए थे। बुद्ध ने सोचा, समन्वय तथा मैत्री की भावना उत्पन्न करने के बजाय यह क्रमिक असमानता समाज में आरोही अर्थात नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। उसी तरह दूसरी ओर अवरोही अर्थात ऊपर से नीचे की ओर अवज्ञा अर्थात तिरस्कार की भावना पैदा कर देगी, जिससे समाज में सतत संघर्ष बना रहेगा। चारों वर्गों के पेशे भी निश्चित थे। चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, ये पेशे दक्षता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के अनुसार निश्चित किए गए थे। चातुर्वर्ण के नियमों की गंभीरता से समीक्षा करने पर बुद्ध इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थवश नहीं था तो भी गलत अवश्य था। बुद्ध को यह स्पष्ट था कि यह व्यवस्था सभी का हित नहीं कर सकती और न ही यह सभी का कल्याण कर सकती है। वास्तव में इसकी जानबूझकर रचना की गई ताकि बहुत से लोग कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करते रहें। इसमें आदमी को स्वयंभू अति मानव वर्ग की सेवा के लिए बनाया गया था। कमजोरों को दबाने और उनका शोषण करने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी ताकि उन्हें पूर्ण रूप से दास्ता में रखा जा सके। बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों द्वारा कर्म का सिद्धांत इस प्रकार बनाया गया था ताकि विद्रोह की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। अपने दुख के लिए आदमी स्वयं ही जिम्मेवार है, कोई और नहीं। विद्रोह इस कष्ट की स्थिति को बदल नहीं सकता था क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही उसका कष्ट निश्चित था, और उसी प्रकार उसके वर्तमान जीवन का भाग्य भी। शूद्र और स्त्रियों की मानवता को ब्राह्मणवाद ने पूरी तरह से विकलांग कर दिया था और उन्हें इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने की शक्ति नहीं रही थी।
उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन पर थोपी गई अज्ञानता के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी यह निम्न स्तर की हालत कैसे हुई। वे जान नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन को किस प्रकार पूर्णतः महत्वहीन कर दिया था। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन होता है, लेकिन शूद्रों को शस्त्र धारण करने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था। ब्राह्मणवाद के अधीन शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली तथा घातक क्षत्रियों और धनी वैश्यों के षड्यंत्र के असहाय शिकार हो रह गए थे। क्या इसमें परिवर्तन हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह ईश्वर की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को जीवन के सच्चे मार्ग का विरोध मानकर इसे अस्वीकार कर दिया। अगला है उपनिषद तथा उनकी शिक्षाएं। उपनिषद साहित्य का एक और भाग थे। ये वेदों के भाग नहीं है। यह धर्म वैधानिक प्रमाणिक नहीं है। यह सब होने पर भी यह धार्मिक साहित्य का ही अंग है। उपनिषद बहुत बड़ी संख्या में है, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ एकदम महत्वहीन। कुछ वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले ब्राह्मण पुरोहितों के विरोध की श्रेणी में आते हैं। वे सभी इस विचार से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अज्ञान और अविद्या का ही अध्ययन है। वे सब इस आकलन से सहमत थे कि चारों वेद और वैदिक विज्ञान का अध्ययन नीचे दर्जे की अप्रविद्या थी। उन सभी ने एक मत होकर वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया। वे यज्ञाहुति, मृत्यु अथवा श्राद्ध पर दान और ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट देने जैसे ब्राह्मणी दर्शन के मूल सिद्धांतों के महत्व को एक मत से अस्वीकार करते थे। किंतु यह उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्मा और आत्मा। ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और मुक्ति भी इसी बात में है कि इस बात का बोध हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य अवधारणा यह थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा वही है जो ब्रह्म है। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। प्रश्न था, क्या ब्रह्म एक वास्तविक सत्य है? उपनिषदों की अवधारणा इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविक सत्यता के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि उपनिषदों के रचिताओं से इस संबंध में प्रश्न ही न पूछे गए हों, वे पूछे गए थे। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से पूछे गए थे, जिसकी बृहदारण्यक उपनिषद में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उससे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य के इतना ही उत्तर दे सके थे, नेति नेति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बुद्ध ने पूछा, जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविक सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए पूर्व कल्पना पर आधारित उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। अगला छठा भाग है बुद्ध तथा उनके समकालीन। जिस समय गौतम ने प्रव्रज्जा ली, देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 भिन्न भिन्न दार्शनिक मत और भी थे, जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें कम से कम 6
ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक मतों में से एक का मुखिया पुण्य कश्यप अर्थात पूर्ण काश्यप था। उसका सिद्धांत अक्रियावाद कहलाता था। उनकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी भी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे, चाहे वह किसी को मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी को अथवा डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए, डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे अथवा किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बुलवाए, आत्मा पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों न हो, वह आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर न आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का भाग्यवादी अथवा पूर्व निश्चयवादी था। उसकी शिक्षा थी कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक ही सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता। न कोई दुख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभव से गुजरना ही पड़ता है। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजित केशकम्बल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम में कुछ नहीं रखा। कर्मों के कोई ऐसे फल अथवा प्रभाव नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े अथवा भुगतना पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। संसार में आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकती। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा उससे बच नहीं सकती। यह कष्ट या दुख स्वयं अपने आप अनानास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियों, जिसे महाकल्प धारण करते हुए जन्म लेते रहना होगा, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले अथवा किसी भी अन्य साधन से नहीं। चौथा मत था अन्योन्वाद। इस मत के मुखिया का नाम पकोद कच्चान। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। वे हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। वे अपने आप में संपूर्ण हैं और वे नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। संजय वेल द्विपुत का अपना ही एक अलग दार्शनिक मत था। विक्षेपवाद कहलाता था, जो एक प्रकार का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है, यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूंगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूंगा कि नहीं है। यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इनका अस्तित्व है। यह सज्जे वेल्द्वी पुत के मत का सार था। छठा दार्शनिक मत चातुर्य मंसरवाद कहलाता था। इस मत के मुख्याचार्य महावीर थे, जो उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे।
वे निकंठनाथ पुत्र की भी कहलाते थे। महावीर की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों तथा इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका सुझाव था कि तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों के लिए महावीर के चातुर्याम धर्म अर्थात चार नियमों, जिसमें पहला था हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, अपरिग्रह अर्थात संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश दिया था। अपने समकालीनों के प्रति उनके विचार। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना अकारण नहीं था। उन्होंने कहा, यदि पुण्य कश्यप या पकोत कच्चान के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है और किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी अथवा सामाजिक परिणाम स्वीकार किए बिना एक आदमी दूसरे आदमियों की हत्या करने की सीमा तक जा सकता है। यदि मक्खली गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य का दास बन जाता है, वह अपने को उससे मुक्त नहीं कर सकता। यदि अजीत केसकंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज मस्ती उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए नहीं रह जाता। यदि सज्जय बेल द्विपुत का सिद्धांत सही है तो आदमी यूं ही पानी की तरह बहता रहकर जीवन के यथार्थ दर्शन के अभाव में ही जी ले। यदि निकंठनाथ पुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काय क्लेश तथा तपस्याचर के अधीन हो जाएगा, जिसमें आदमी का अधीनीकरण हो जाएगा और इच्छाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का सर्वदा मूलोच्छेद हो जाएगा। इसलिए उन दार्शनिकों द्वारा सुझाया गया कोई भी जीवन पथ बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे और लापरवाह थे। इसलिए उन्होंने अन्यत्र प्रकाश खोजने का निर्णय किया। तो ये यहाँ तक ये छठवां भाग पूर्ण होता है। समय यदि अनुमति हो 7:49 है तो हम ठीक है, सही रखते हैं सर। जी। तो चलिए, मैं अपने आज के इस बुधारण्य धम्मा के वाचन को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे सुना। किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुधाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय अशोक सोमानी जी को। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट वचन किया। नेटवर्क की वजह से समय तो लगा, लेकिन हमें एक सुंदर वचन सुनने को मिला और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानने को मिला। अगला जो भाग रहेगा वो 7वां भाग रहेगा, तुलना तथा विरोध का वो विषय रहेगा। और हम आगे बढ़ते हैं, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय जगदीश प्रसाद बाबू जी बरेली से। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय जगदीश प्रसाद बाबू जी, आप सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर दीजिए और अपना वक्तव्य रखिए। सर का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। सर उस पे माइक पे मुझे पता समझ में आ रहा है। शायद हो सकता परमिशन ना हो। माननीय सीडी प्रजापति साहब, बाबूजी को परमिशन दे दीजिए, वो अपना माइक अनम्यूट कर पाए।
होस्ट महोदय से निवेदन है कि उनका माइक को अनम्यूट करने की परमिशन दे दें। जी भाई, अब आई, अब आई, अब आवाज आई। हेलो, अब आपकी आवाज अशोक जी नहीं आ रही है। हाँ, अभी आएगी, वो भी अनम्यूट हाँ, हो गया अब था, आई ठीक है आवाज। ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस द लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा के वाचन में भाई अशोक शानवानी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसका वाचन किया। मैं अपनी बात कुछ कहूं इससे पहले मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को कोट कोट नमन करते हुए, मानवता के मसीहा विश्व भूषण भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट कोट नमन करते हुए, सभी संतों महापुरुषों को कोट कोट नमन करते हुए, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय धर्मप्रकाश भारती जी को और उनके सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजाराम आनंद जी को, सभी लोगों को बड़े सम्मान के साथ में जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहा हूं। और यह बोलते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। बड़े सुंदर ढंग से आज श्री श्रद्धेय अशोक सोनवानी जी ने बुद्धायन धम्म का वाचन किया। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं वो। बहुत सुंदर लगा, स्पीड बहुत बढ़िया रही उनकी एक्सप्रेस की तरह से, और बड़े शब्द उनके स्पष्ट रहे। लेकिन आज का जो वाचन था वास्तव में, या इससे आगे भी जो है, वो धम्म का पूरा सार यहीं से निकल के आता है। जिस धम्म का वाचन आज किया गया ब्राह्मण ग्रंथ से लेकर के, बुद्ध ने जिस धम्म का सभी लोगों के लिए स्थापित किया है, उस धम्म के पहले क्या प्रक्रिया थी, उन प्रक्रिया के बारे में ब्राह्मण ग्रंथ से पूरी निकल करके आती है कि किस तरह से इस देश में अराजकता का माहौल था, किस तरह से लोगों ने, ब्राह्मण धर्म के लोगों ने इस ब्राह्मणी समाज को किस तरह से चार धारणाओं में बांट दिया था कि वेद पवित्र हैं, उन पर कोई किसी भी तरह से प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। आत्मा की मुक्ति के लिए, जनन मरण के सिद्धांत के लिए, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए केवल केवल ब्राह्मण ही उसके जिम्मेवार हैं। ब्राह्मण को ही दान दिया जा सकता है, ब्राह्मण से ये कर्म कराए जा सकते हैं। और इन सबको ध्यान में देखते हुए बहुत सुंदर बात डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें लिखा है कि इसी को वो आदर्श सिद्धांत मानते थे। ब्राह्मण जो है इसी को आदर्श सिद्धांत मानता है, और इसी आदर्श सिद्धांत में उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की, और इसी को वो आदर्श समाज भी मानते थे। और इस आदर्श समाज में तमाम बातें हैं, जैसे वो इनमें समाज को चार भागों में विभाजित कर दिया, हॉरिजॉन्टल नहीं किया है। समाज को उन्होंने चार भागों में जो विभाजित किया, वर्टिकल में किया कि एक समाज दूसरे समाज के अंतर्गत नहीं जा सकता है। पहले ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, फिर वैश्य, फिर शूद्र है। वो ऐसी असमानता पैदा कर दी कि इस असमानता में वो एक दूसरे की सीमा को लांघ ही नहीं सकते थे, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि ये चार ऐसे ही महल तैयार किए गए हैं जिनमें न खिड़की है, न शीशा है, न कोई कुछ है, उसी में ही उसको रहना है। तो इस तरह से ये वर्टिकल ही पड़ा रहा है। इनके पेशे ही भी अलग है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक इनके सबके अलग अलग, मानव होने के बावजूद भी सबके अलग अलग इन्होंने कर्म के सिद्धांत को बना दिया। और फिर उसमें जीवन जीने के लिए चार अवस्थाओं का निर्माण कर दिया। एक चार आश्रम बना दिए। पहला उन्होंने बना दिया
गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम बना दिया। दूसरा उन्होंने बना दिया गृहस्थ आश्रम बना दिया। तीसरा उन्होंने ब्रह्म वानप्रस्थ आश्रम बना दिया। और चौथा उन्होंने संन्यास आश्रम बना दिया। बड़े ताज्जुब की बात है कि इनमें पहले आश्रम और चौथे आश्रम में किसी भी तरह से चौथा समाज जो उनका है, जो चातुर्वर्ण का है, वो चौथा समाज कहीं भी इन दोनों आश्रमों में नहीं जा सकता है। ना तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जा सकता है और ना ही वो संन्यास आश्रम में जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ केवल शूद्रों के लिए नहीं था, उसके साथ साथ स्त्रियों के लिए भी यही व्यवस्था थी। चाहे वो स्त्री ब्राह्मण समाज की हो, चाहे वो स्त्री वैश्य समाज की हो, चाहे वो किसी भी क्षत्रिय समाज की हो, उसको भी नंबर एक है ब्रह्मचर्य आश्रम में और नंबर चौथे में संन्यास आश्रम में जाने का उनको आदेश नहीं था, वो प्रतिबंधित रहते थे। और इसी तरह से उन्होंने कर्म के सिद्धांत को भी बनाया। अब कर्म के सिद्धांत में उन्होंने क्या रखा? जन्म को रखा, आत्मा को रखा, कि आत्मा कहाँ से जन्म लेती है, आत्मा कहाँ से जन्म लेती है और आत्मा फिर मृत्यु के बाद कहाँ जाती है। तो ये उनका जो सिद्धांत था, असमानता का सिद्धांत था। और इस असमानता के सिद्धांत में उन्होंने ला करके यज्ञों को घुसेड़ दिया। बुद्ध ने कहा है कि स्व परित्याग करके, बुद्ध ने जो कहा कि स्व परित्याग ही यज्ञ है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि देवता को खुश करने के बलि देना, बलि चढ़ाना, ये सब यज्ञ वो मानते थे। जबकि इन्हीं सब चीजों का बुद्ध ने पूरी तरह से निराकरण किया और बुद्ध ने सारी चीजों को नाकार दिया। तो आज का ये जो वाचन था ब्राह्मण धर्म का, किस तरह से उन्होंने इस देश के बहुसंख्यक समाज को किस तरह से गुलाम बना के रखा, किस तरह से दास बना के रखा, इस चीज को बुद्ध ने नकार दिया कि यह सब सारी चीजें बाद की लिखी हुई हैं, ये सब चीजें पहले कुछ नहीं थी। और फिर उन्होंने बुद्ध ने जाकर के तमाम ऋषियों को, मुनियों के बारे में भी अपने अपने विचार दिए। तो क्योंकि समय 8 बजने वाले हैं और समय का ध्यान रखते हुए मैं पुनः अपनी बात को ये दोहराते हुए सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, सभी सम्मानित गैर पदाधिकारियों को, सभी लोगों को बड़े सादर और सम्मान के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय बोलते हुए और सभी के लिए मंगल शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और यदि आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष जी बैठे हुए हों या कार्यवाहक अध्यक्ष जी बैठे हुए, उनकी अनुमति लेकर के सभ्य सत्ता करवा करके समाप्त करने का प्रयास करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर, बहुत बहुत आभार। समय तो सर हो चुका है, 8 बज गए हैं। अगर आप अध्यक्ष जी हैं, आप अगर इजाजत देंगे तो हम उनको बुला लेते हैं। माननीय राजा राम मोहन साहब बैठे हुए हैं, आनंद साहब बैठे हैं, हम उनको अध्यक्ष महोदय की अनुमति के आधार पर उनको आमंत्रित करते हैं कि वो भी अपनी बात रखें आज के वाचन पे। माननीय राजा राम मोहन साहब, आनंद साहब। समय तो हो ही गया है। बहुत जी बहुत साधुवाद अशोक बहुत जी। देखिए, मैं ज्यादा बात नहीं रखना चाहूंगा, सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म को अगर समझना है तो आज का ये जो ठीक। वाचन था या जो आज का प्रबोधन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसको सुनने के बाद हमको ऐसा लगा कि ब्राह्मणवाद बुद्धिज्म का क्यों विरोधी है, या बुद्धिज्म ने ब्राह्मणवाद को चूंकि कंडेम किया है, इसीलिए ब्राह्मण या जो 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 लोग मतलब नॉन बुद्धिस्ट हैं वो इसको इसलिए कंडेम करते हैं क्योंकि बुद्ध ने इनके ये सारे जो गलत तरह का जो दर्शन था, गलत तरह का जो साहित्य है, उसको टोटली रिजेक्ट किया है। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित जो हमारे लिए एक होली
बुक है, पवित्र ग्रंथ है, बुद्धा एंड धम्मा, तो उसमें स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा इसको लिखा गया है। तो हमको कोई इस पर वो नहीं रखना चाहिए डाउट कि ये कोई बात गैर प्रमाणित है, अप्रमाणित है। मतलब पूरी तरह से ये प्रमाणित है और बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, अप्रूवेबल है। यही कारण है कि भले ही ब्राह्मणवाद बुद्ध को विष्णु का अवतार बताए, कुछ बताए, लेकिन कहीं भी ब्राह्मणवाद बुद्ध को फॉलो करते हुए हमको नजर नहीं आता, क्योंकि बुद्ध ने इनका सारा जो प्रोपेगेंडा था उसको एक तरह से कंडेम किया, इग्नोर किया और नॉन एक्सेप्टेबल बताते हुए अपने शिक्षा और सिद्धांतों को प्रसारित किया है। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है जो हम लोगों ने सुना। माननीय प्रबोधनकर्ता अशोक सोनवानी साहब ने बहुत सरल तरीके से, मधुर तरीके से रखा, हालांकि बहुत लंबा मैटर था, तो अगर वो स्पीड न बढ़ाते तो शायद इसे कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो मैं सभी को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं कि आज हमने जो सुना है सही मायने में ये बुद्धिज्म का सार है। जो दो धाराएं बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट हो जाती हैं, एक जी अगर श्रवण संस्कृति है तो दूसरी ब्राह्मण संस्कृति। तो ब्राह्मण संस्कृति वर्सेस श्रवण संस्कृति को अगर ढंग से हमें समझना है तो इसको हमें, मैं समझता हूँ, रोज पढ़ना चाहिए, कम से कम इतने मैटर को, इतने जो बातें हैं। मैं यहीं पर आप सभी को आज के सुप्रभात में मंगल कामना करते हुए अपनी बात को रोकना चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।